नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव काकरान और स्वागत करता हूं आपका द काकरान इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट 4 की, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए होने वाला है। इससे पहले 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, उनको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उनको जरूर देख लें। 3 के 3 सेट बढ़िया और शानदार सेट आपके लिए लेकर आया था। आज छोटा सेट लेकर आया हूं जिसमें मैंने हार्ड लेवल के थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं वो लोग इस तरह से ट्राई करें कि कैसे हम उनको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो सीखें कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में किया जाता है। इसी तरीके से आपकी जीके की प्रैक्टिस चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वो सारी की सारी वीडियोस आप जरूर देख लें। और यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए और सभी एग्जाम के लिए हिंदी स्पेशल के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहां पर जाकर आप हिंदी की सारी क्लासेस देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की सारी चीजें हम वहां पर आपको करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हमेशा आती रहें और आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया, फिर उसको 20% बढ़ाया जाता है, 25% बढ़ाया जाता है, अंतिम संख्या 360 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। पहले ऐसे कराया था कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तो बताइए मूल परिवर्तन क्या रहा। फिर मैंने एक जैसी संख्या भी कराई थी, यदि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो बताइए मूल परिवर्तन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे कि देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, या अगर एक ही संख्या दे दिया तो एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी होती है। उन पर भी हमने चर्चा की थी इससे पहले प्रैक्टिस सेट में, वे प्रैक्टिस सेट आप जरूर देख लें, ठीक है जी। आज के इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए संख्या हमारी x है, पहले 20% घटाया गया। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का डायरेक्ट मतलब होता है 1/5। अगर आपसे कह रखा है घटाया गया, तो ऊपर की संख्या घटाकर लिख देंगे, 5 की कोई चीज वो कितनी रह गई, 4 रह गई, यानी कि संख्या का 4/5 अगर निकाल देंगे तो 20% घटाकर जो वैल्यू आएगी वो आपकी निकल कर आ जाएगी। फिर इसके बाद इस संख्या को क्या किया गया, 25% बढ़ाया गया। अब 25% का भी मैंने आपको बताया था कि 25% जो होता है वो होता है 1/4। 1/4 अब बढ़ाने की बात हुई है तो जोड़ देंगे, यानी कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 5/4, ठीक है जी। अब पहले 20% घटाया, फिर 25% बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद ये हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो कितनी है, 360 है, तो हम इधर लिख देंगे 360। अब देखिए, इस 5 से ये 5 कटेगा, इस 4 से ये 4 कटेगा, यानी कि संख्या अपने आप में जो थी वो जुगी तू रह गई। वो संख्या कितनी थी, 360 ही थी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360। यानी कि जो संख्या 20% घटकर और फिर 25% बढ़ाया गया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा संख्या पे। संख्या पहले भी 360 थी, अब भी 360 रहेगी। क्यों नहीं फर्क पड़ा, देखिए, इस 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि जब किसी संख्या में 20% की घटोतरी की जाए, कमी की जाए, और 25% उसको फिर बाद में बढ़ा दिया जाए, तो वो संख्या मूल संख्या के बराबर ही रह जाती है, संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये चीज हमने यहां से सीख ली, ठीक है जी। उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो इसको डायरेक्ट समझ लें, वो डायरेक्ट याद रखें, उनको ये तरीका तो आता ही होगा करने का। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि 20% की कमी है, 25% बढ़ेगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का, जो संख्या है वो जू की तू आएगी, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट याद करें ताकि आप ऑब्जेक्टिव की तरह निशान लगा के आए ऑप्शन में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, यदि एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। यदि एसपी जो है वो सीपी से 450 अधिक हो, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 450 अधिक हो, तो क्रय मूल्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में क्या दे रखा है, ए सेल्स एन आइटम एट 30% प्रॉफिट, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस एक्सीड सीपी बाई 450, फाइंड सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें, ठीक है। ए किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। 30% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 30% का मतलब होता है 3/10। लाभ का मतलब होता है, जोड़ेंगे, यानी कि 10 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13।
यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी और कितने की हो गई वो, 13 की हो गई। तो कितने रुपए के ज्यादा की हुई, 3 की ज्यादा हुई। अब उसने क्या कहा है कि कोई वस्तु पहले कितने की थी, 10 की थी, और वो कितने की बिक गई, 13 की बिक गई। तो क्रय मूल्य 10 था, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 13। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है, 3। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 450। इसका मतलब है इस 3 यूनिट का मान किसके बराबर है, 450 के। तो इस 3 से 450 को अगर मैं भाग दे देता हूं तो कितना आ जाएगा, 150। तो ये 1 यूनिट का मान 150 है। तो जिस चीज को हम क्रय मूल्य कह रखे हैं वो कितनी है, 10। तो इस 10 का मान वास्तव में कितना होगा, तो 10 यूनिट का मान निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुना 1 यूनिट का मान कितना आया है, 150। 150 की क्या कर देंगे, गुना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1500। यानी कि क्रय मूल्य वास्तव में कितना था, 1500 रुपये था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं इनसे। 30% का मतलब 10 से 13 कितने बढ़ा, 3। 3 यूनिट का मान 450। 3 से 450 करेगा 150 बार। इस 150 की गुना 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। आप एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते थे जो बच्चों को इस तरह से करना आता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है। ए ट्रेन एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पोल इन 30 सेकंड, फाइंड लेंथ। देखिए, जब भी एक ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को जो रुका हुआ है उसको पार करती है तो ट्रेन खुद की अपनी दूरी तय करती है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, सबको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। समय को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय बराबर दूरी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको फिर इसे डायरेक्ट लिखना है। चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा है, सेकंड में। तो हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दो। बदल दिया। समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड। अब इसको हमें बस काट पीटना है और कुछ नहीं करना है। 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। 5 की इसमें गुना करेंगे, 4 में 20, और 20 की 30 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर। यानी कि ट्रेन जो थी उसकी दूरी कितनी थी, उसकी दूरी थी 600 मीटर, यानी कि 600 मीटर लंबी वो ट्रेन थी। ठीक है जी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें आपको लिखने की पेपर में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट लिखे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, और समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड। 18 चौक 72, 5 चौक 20, और 20 की 30 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। डायरेक्ट आपको एक लाइन में इस तरीके से क्वेश्चन करके आना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जहां भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। किसी संख्या का 16 सही 2/3% कितना है, 48 है। संख्या अगर कोई x है, इसका 16 सही 2/3% की अगर बात करूँ, ये कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो 16 सही 2/3% डायरेक्ट होता है 1/6। इसका किसके बराबर दे रखा है, 48 के। बटे की चीज इधर गुना में चली जाएगी तो संख्या बराबर हो जाएगी 48 गुना 6। तो ऐसी संख्या जिसके बाद में 8 6 48, बाद में 8 आ रहा हो तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आंसर खत्म। कितना आ जाएगा, 288। इसका मान कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ठीक है जी। कई बार पेपर में ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये मत सोच के जाना कि भारी भारी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपको सिर्फ भारी भारी क्वेश्चन नहीं कराता, भारी तो मैं आपको सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग हल्के क्वेश्चन भी करना सीखें, और हल्के क्वेश्चन इस तरीके से करना सीखें कि देखते ही आंसर दे दें। कई बार हल्के क्वेश्चन में भी लोग 2 2 3 3 लाइन लिख रहे होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिखा था कि 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। 6 की डायरेक्ट 48 में गुना करता मैं, डायरेक्ट 6 गुना 48, और आंसर मार्क कर देता यूनिट डिजिट से। ठीक है। तो आपको पेपर में समय बचाते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 40% की 2 क्रमागत छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना है, 1080 है। क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ ऐसा तरीका जो बेसिक वाले बच्चों के भी समझ में आ जाए, और एडवांस लेवल पर जो बच्चे करने चाहते हैं वो भी आसान तरीके से कर पाए। 40% का मतलब होता है कितना, 2/5।
ठीक है, कैसे होता है? मैंने आपको समझाया था कि 20% का मतलब होता है 1/5। अब 40 अगर निकालना है तो 20 का कितने होता है? दुगुना, तो 40 हो गया। तो इसमें भी किसकी गुना कर देंगे? 2 की, तो कितना हो जाएगा? 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। या आप परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, फिर आप उसको काट पीट के लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 20 का दुगुना कितना होता है? 40, तो 2/5। 20 का 3 गुना कितना होता है? 60, तो 60 का मतलब 3/5। 20 का 4 गुना कितना होता है? 80, तो उसका भी 4 गुना कर देंगे, यानी कि 4/5 कितना होता है? 80। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 40% का मान कितना आ गया? 2/5। दो क्रमागत छूट देते हैं, छूट का मतलब है घटाना है, यानी कि 5 में से 2 गया, कितना बच गया? 3। यानी कि पहली छूट के बाद कोई चीज 5 की कितनी रहेगी? 3। फिर दोबारा छूट देने के बाद 5 की कोई चीज कितनी रही होगी? 3। तो 5 पंजे 25, 3 तिया 9, यानी कि कुल मिलाकर 25 की कोई चीज थी, वो कितने की रह गई? 9 रुपए की रह गई। यानी कि अगर क्रय मूल्य जो था वो 25 था, तो विक्रय मूल्य घटकर कितना रह गया? 9। और क्वेश्चन में दे रखा है विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1080। तो जिस चीज को हम 9 कह रहे हैं वो किसके बराबर हो गई? वो हो गई 1080 रुपए के बराबर। तो 9 से इसको भाग कर देंगे तो हमारी 1 यूनिट का मान निकल कर आ जाएगा 9 ही कम 9 और 9 दूनी 18। 1 यूनिट का मान कितना है? 120। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था अंकित मूल्य, फाइंड द एमपी। ठीक है, एमपी कितना आ जाएगा? सॉरी, छूट जो होती है, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंकित मूल्य। 25 यूनिट का मान हमें निकालना है, तो 25 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 25 यूनिट का मान निकल कर आ जाएगा 25 गुना 120। जब गुना करेंगे 0, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो जाएंगे? 30। तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर। देखिए, लाभ और हानि तो होती है क्रय मूल्य पर, और छूट हमेशा होती है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य ये था, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 था, छूट देने के बाद वो 9 की बिक गई, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है जी, तो 25 यूनिट का मान हमसे पूछा था, आंसर कितना आ गया? 3000 आ गया है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ए का वेतन बी से 25% अधिक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 25% अधिक का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अधिक का मतलब है 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 5। ये चीज भी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। मैं तो अपनी क्लास में बच्चों को डायरेक्ट याद करवाता हूँ। 25% अधिक का मतलब है 4/5, 25% कमी का मतलब है 4 से 3। ठीक है जी, तो कोई चीज जो है वो कितनी की हो गई? कोई वस्तु थी, तो हमें दे रखा था ए का वेतन बी से 25% अधिक है। ए बी, ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। ज्यादा वाला कौन है? 5, तो ए ज्यादा हो गया और बी हो गया 4। ठीक है जी, ए का वेतन ज्यादा है तो ज्यादा वाला ए के नीचे लिख दिया, बी का कम वाले को बी के नीचे लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख रखा है? बी का वेतन सी से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5। अधिक का मतलब है जोड़ देंगे, यानी कि 5 की चीज कितने की हो गई? 6 की हो गई। तो बी का वेतन सी से अधिक है। बी का वेतन किससे अधिक है? सी से अधिक है। इसमें अधिक वाला कौन है? 6, तो बी के नीचे तो आ जाएगा 6 और सी के नीचे कितना आ जाएगा? 5। अब क्या करना है? इनको बराबर कर दो, 4 और 6। ऐसा नहीं हो सकता बी का यहाँ मान अलग हो यहाँ मान अलग हो, क्योंकि बी तो एक ही चीज है। तो यहाँ पर इनको क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। देखिए, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अगर इस लाइन में 3 की गुना हुई है, पूरी में 3 की गुना करो, तो इधर भी 3 की गुना करो। इसमें 2 की हुई है तो इसमें भी क्या करो? 2 की गुना। तो ये तो हो गया 5 तिया 15, ये हो गया 6 दूनी 12। ऐसा मत कर देना 12 12 24 कर दो, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है जी, क्या पूछा है? हमें दे रखा है सी का वेतन अगर 20,000 है तो ए का वेतन क्या है? यानी कि ये हमारे हिसाब से सी का वेतन कितना है? 10, और इसका मान हमें कितना दे रखा है? 20,000। ठीक है, 10 से इसको भाग दूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1 यूनिट का मान 2000 आ जाएगा। तो हमारा ए का वेतन कितना है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का मान जब मैं निकालूंगा तो 15 यूनिट का मान आ जाएगा 15 गुना 2000, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? 30,000। तो बी का वेतन, ए का वेतन जो है वो हमारा वो कितना है? 30,000 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमें किसका मान दे रखा था? सी का मान हमें दे रखा था, ए का पूछा था, और कुछ परसेंटेज दे रखी थी।
ए जो है वो बी से इतना अधिक है, बी सी से इतना अधिक है। तो अगर हमें ऐसे दे रखी थी तो सबसे पहले हमने लिखा 25% अधिक का मतलब है 4 से 5। अधिक कौन था? ए अधिक था। तो अधिक वाली चीज ए के नीचे, कम वाली चीज बी के नीचे। फिर बात आई बी और सी की। बात किसकी आई? बी और सी की। बी और सी में बी ज्यादा है तो ज्यादा वाले को हमने बी के नीचे रख दिया और कम वाले को हमने सी के नीचे। फिर बी का मान यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बी का मान यहाँ और यहाँ क्या करो? बराबर करो। यहाँ बराबर करने के लिए 3 से गुना करी, यहाँ 2 से। 3 की यहाँ करी है तो 3 की यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ की है तो 2 की यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है पूरा आपका पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन कैसे हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:24। आयत इस तरह का होता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है जी। और आयत के बीच में यहाँ पर कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। सारी भुजाओं के बीच कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है जी। अब विकर्ण जो है वो कितना दे रखा है? 25। और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात जो है वो कितना दे रखा है? 7 और 24। देखिए एक ट्रिपलेट होता है, 7, 24, 25। ये एक समकोण बन गया। ठीक है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये समकोण बन गया 7, 24 और 25। अगर ये 25 है तो ये पक्का 24 होगी और ये पक्का कितनी होगी? 7 होगी। और जब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसकी? 24 है, पता चल गई मेरे को 24 है। और चौड़ाई कितनी है? 7 है, ये भी पता चल गई। पता कैसे चली? इसका मान एग्जैक्ट दे रखा है मेरे को। एग्जैक्ट कितना दे रखा है? 25। और मुझे पता है अगर ये भुजा 7 होती है, ये 24 होती है, तो पक्का ये 25 होती है। तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया कि अगर ये 25 है तो ये पक्का 7 होगी और ये पक्का 24 होगी। ठीक है, अब जब गुना करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 15 16। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिपलेट होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। एक तो होता है 3, या मैं यहाँ पे मिटो देता हूँ। अगर आपका ये हो गया होगा तो मैं मिटो के लिख देता हूँ, आप इनको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। ठीक है, एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। दूसरा होता है 5, 12, 13। एक होता है 7, 24, 25। एक होता है 8, 15, 17। और एक होता है 9, 40, 41। बस ये आपको याद रखने हैं, ये आप याद रख लीजिए। अगर ये आपने याद रख लिए तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने इस वाले ट्रिपलेट की बात की थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में ट्रिपलेट को इनको ही बड़ा कर देता है, इनमें किसी संख्या की गुना करके। जैसे कि आपको अगर मैं इन सब में 2 की गुना कर दूं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो एक ट्रिपलेट बन गया 6, 8, 10। तो लेकिन बेसिक ट्रिपलेट यही है। बेसिक ट्रिपलेट क्या है? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। यहाँ तक आप कर लीजिए। वैसे तो 11 का भी होता है, 13 का भी होता है, लेकिन आप यहाँ तक याद कर लीजिए। यही आपके पेपर में आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। हमने इसकी मदद से क्वेश्चन किया था तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया था? 168 आ गया था। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है जी, 5 वर्षों में कितनी हो गई? दुगनी हो गई। यानी कि कोई धनराशि अगर 1 थी तो वो कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर मूलधन जो है यानी कि प्रिंसिपल जो था वो अगर 1 था तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो है वो कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 2। तो ब्याज कितने का लगा? तो आप कहोगे जो ब्याज लगा है वो क्या करो? मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 2 में से 1 गया 1। यानी कि ब्याज कितने का लगा है? 1 का। कितने साल में लगा है ये ब्याज? ये ब्याज कितने साल में लगा है? आप कहोगे 5 वर्षों में लगा है। ठीक है, तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट कर दे कि ब्याज कितने का है? 1 का। कितने साल में? 5 साल में। 5 से भाग दे देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना है? 1/5। और ब्याज लगता किस पे है? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 1। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर दो? 100 से गुना प्रतिशत का निशान। अब इस 5 की डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 1/5 गुना 100 प्रतिशत का निशान। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो ब्याज की जो दर है वो कितने की है? 20% वार्षिक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को इस तरीके से समझ में ना आए तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है
मूलधन गुना समय, समय कितना है 5 साल, गुना ब्याज की दर हमें निकालनी है, हमें नहीं पता, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, और ब्याज कितना निकल कर आया है हमारा, ब्याज है 1, तो 1 की जगह रख देंगे 1 बराबर 5 की 1 में गुना करेंगे तो 5 गुना आर बटे 100। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 20 इस 20 की इस 1 में गुना हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा इधर 20, और इधर कितना बचेगा आर, तो आर का मान जो है वो कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि 20% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ब्याज बराबर PRT बटे 100 होता है। ठीक है, या फिर मूसद बटे 100 भी कहते हैं इसको हिंदी वाले। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से है वो ये रहने वाला है पेपर में करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, पहले वो 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वो विक्रय मूल्य को यानी कि सेलिंग प्राइस को 300 बढ़ा देता है, यानी कि पहले वो किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेच रहा था तो एक विक्रय मूल्य था, अब उस विक्रय मूल्य को 25% की हानि का मतलब होता है 100 की कोई चीज कितने की बेच दी, 75 की बेच दी। ठीक है, और अब इस विक्रय मूल्य को इसने कितना बढ़ा दिया, इस विक्रय मूल्य को इसने कितना बढ़ा दिया, 300 बढ़ा दिया, तो इसे जो लाभ हुआ उसे कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। और 100 पे 20% का लाभ की अगर बात करें तो 20% का लाभ हो गया, कोई चीज कितने की बिकती है, 120 की बिकती है। ठीक है जी, पुराने विक्रय मूल्य से नया विक्रय मूल्य जो बढ़ाकर बेचा वो कितना बढ़ाकर बेचा, 300, तो 75 की चीज कितने की बिकने लगी, 120 की बिकने लगी। तो हमारे हिसाब से कितने की वृद्धि हुई है, हमारे हिसाब से वृद्धि हुई है कितने की जी, 45 की। ठीक है, इसे आप 300 की जगह आप इसे कितना करिए, 360 करिए। ठीक है, इसको कितना करिए, 360 करिए। ठीक है, आपका आंसर तब सही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब ये अलग क्यों आया है, मेन चीज ये है, देखिए हम 100 को अपने तरीके से मानते हैं, हमने क्रय मूल्य जो माना है ना वो अपने से माना है 100, इसीलिए इनका 360 अलग आया और हमारी तरफ से कितना ज्यादा आया, 45। तो अब हम क्या करेंगे, अब बराबर रखेंगे कि हमारे हिसाब से जो 45 आया है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर निकाल देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, देखिए 15 से काट लूं क्या या किससे काटूं, 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40 बार, और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना था, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट का मान आ जाएगा 100 गुना 8, यानी कि आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 800। तो क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 800 था। यहाँ पर एक संख्या को हम 800 कर लेते हैं, कोई सी भी संख्या को। अब आंसर बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। इस तरह का एक क्वेश्चन था। अब आपको ये चीज अगर समझ में ना आई हो तो ये बता देता हूँ, 25% की हानि क्या होती है। 25% की हानि को डायरेक्ट 1/4 भी लिख देते हैं, जब इस तरीके से लिखना होता है तब इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमें दोनों के लिए, इन दोनों के लिए हमारा क्रय मूल्य क्या था, समान था, इसलिए मैंने क्या काम किया, मैंने लिखा 25% है, परसेंटेज हटेगी तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। अब 100 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 75, तो 75/100, 100 की कोई चीज कितने की बिक गई, 75 की। ठीक है, फिर जब 20% लाभ की बारी आई तो मैंने लिखा 20/100। ठीक है, और लाभ है तो जुड़ेगा, तो यानी कि 100 की चीज कितने की बिक गई, 120 की। अब देखिए यहाँ भी क्रय मूल्य कितना है, 100, और यहाँ भी क्रय मूल्य कितना है, 100, और मेरे को चाहिए था कि दोनों की दोनों चीजें बराबर हों, क्योंकि क्रय मूल्य तो एक ही है, क्रय मूल्य क्या है, एक ही है। वही चीज 100 से 75 की बिक रही थी, वही चीज 100 की कितनी हुई की, 120 की, तो ये क्रय मूल्य जो है वो इन दोनों के लिए एक ही है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ बटे में 100 रखा दोनों का। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से करता, 25% को 1/4 लिखता, फिर 20% को लिखता 1/5, तो देखिए इसका 5 आ गया बटे में, इसका 4, फिर मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ता, बराबर करना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनको 20/100 या 25/100 लिखकर आपको सोल्व करा दिया। दोनों तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, उस तरीके से कभी बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको बस पेपर के लिए इस तरीके से करना सीखना है ताकि आप फटाफट से क्वेश्चन करके आ जाएं। अब जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, उनको किसी को समझाना तो है नहीं, समझाना तो आपको है नहीं, आपको तो बस आंसर देना है। ये तरीका आपको आता है तो दूसरा तरीका सीखिए। देखिए जब आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बने तो आप देखिए कितने की हानि हुई, 25% की, 100 की चीज कितने की बिकी होगी, 75 की, फिर बाद में कितने का लाभ हुआ, 20 का, 100 का कितने का लाभ हो गया, 120 हो गए। ठीक है जी, लाभ के बाद कितने की होगी, 20% के 120, कितना बढ़ा, आपको हो गई जी 45 बढ़ा।
क्वेश्चन में कितना बढ़ा रखा है 360, 45 का मान किसके बराबर है 360 के। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, इसे 5 से काट लो या 9 से, 9 5 नम 45 और 5 सते 35, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 और 9 अठे 72, कितना आ गया 8। तो हमें पता है यहाँ से कितना होगा 100 होगा क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट का मान डायरेक्ट इतना आ जाएगा 800। आपको इतने स्मार्ट तरीके से करना है, 2-3 लाइनों में क्वेश्चन खत्म करना है। हो सकता है 20 सेकंड में बस ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए, 20 सेकंड आपको इसके लिए लेनी है। ठीक है, इतना बड़ा प्रोसीजर आपको नहीं करना है। जो मैंने आपको लिख कर समझाया था ये मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे आपको पेपर में करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, x का 30% y के 45% के बराबर है, x का मान 360 है तो y का बताइए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको अभी क्वेश्चन को सोल्व करिए वीडियो रोक के बाद और कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या आया, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा आपका आंसर सही है या नहीं है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में आया था, मैंने कराया था, इस वीडियो में इसलिए लिया है ताकि आपको होमवर्क में मैं दे सकूँ। ठीक है,